नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज़ में। आज हम कवर करेंगे ग्रीन मफलर। ये क्या होते हैं, इनका नाम ग्रीन मफलर क्यों पड़ा और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, ग्रीन मफलर इज़ रिलेटेड टू विच पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन? इस सवाल का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ग्रीन मफलर क्या होते हैं। ग्रीन मफलर एक टेक्निक है नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने की। कैसे? 4 से 6 रोज़ प्लांटिंग की, यानी ट्रीज़ वगैरह को प्लांट किया जाएगा किसी भी नॉइसी प्लेस में या फिर किसी पॉपुलेटेड एरिया में। कोई ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं या मशीन्स वगैरह की काफ़ी आवाज़ आती है, या फिर ऐसा कोई एरिया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन तो होगा ही। अब उस नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे जो भी पॉपुलेटेड एरिया या नॉइसी प्लेस है वहाँ पे 4 से 6 रोज़ क्या करेंगे, ट्रीज़ को प्लांट कर देंगे। ये जो टेक्निक होती है बस इसको ग्रीन मफलर बोलते हैं। अभी यहाँ पे ग्रीन आ गया क्योंकि यहाँ पे ग्रीन ट्रीज़ हैं। मफलर यहाँ पे क्यों आया ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका सीधा सीधा संबंध हमारी गाड़ियों के इंजन में एक मफलर होता है उससे है। क्या संबंध है आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं या नॉइसी प्लेसेस हैं, यहाँ पर हम 4 से 6 रोज़ ट्रीज़ की प्लांट करेंगे नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। ये जो टेक्निक है इसको ग्रीन मफलर बोलते हैं। अब ये कहीं भी हो सकता है, जैसे रोड साइड लगाए जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में लगाए जा सकते हैं, या फिर सोसाइटीज़ जो हाईवेज़ के बगल में होती हैं वहाँ पे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि यही वो एरियाज़ है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, नॉइस पोल्यूशन। रोड साइड ज़्यादा होगा, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन्स लगाई जाएंगी, या फिर हाईवेज़ के बगल में जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर हम 4 से 6 रोज़ ट्रीज़ की प्लांट करेंगे। उनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगा। तो ये जो टेक्निक है इसको हम ग्रीन मफलर बोलते हैं। अब जो डेंस ट्रीज़ होते हैं वो नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। कैसे? क्योंकि ये नॉइस को फ़िल्टर आउट करते हैं और सिटीजन्स तक पहुंचने के लिए उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। यानी ये सिटीज़न है, ये नॉइस है, यहाँ पे ट्रीज़ आ जाएंगे। ट्रीज़ जो हैं वो इस नॉइस को फ़िल्टर आउट करेंगे और ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये सिटीज़न तक, ऐसा नहीं है कि आवाज़ पहुंचेगी नहीं, लेकिन कम पहुंचेगी, फ़िल्टर आउट हो जाएगी ना। फ़िल्टर आउट होने के बाद थोड़ी सी आवाज़ सिटीजन तक पहुंचेगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन वो कम पहुंचेगी। ट्रीज़ जो हैं वो उसको फ़िल्टर आउट कर देंगे। इस प्रकार से ट्रीज़ नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब देखिए ये जो अमाउंट ऑफ नॉइस एमिट हो रही है किसी भी एग्जॉस्ट से या किसी इंटरनल कंबस्शन इंजन से, उसको डिक्रीज़ करने का काम किया जाएगा। मुख्यतः यहाँ पे अशोका प्लांट्स या फिर नीम के प्लांट्स लगाए जाते हैं, जो 4 से 6 रोज़ मैंने आपको बताई ना, किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में या हाईवे के बगल में कोई सोसाइटी है वहाँ पे, या इंडस्ट्रीज़ के बगल में जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो 4 से 6 रोज़ लगाई जाती हैं। मुख्यतः वहाँ पे कौन से प्लांट्स होते हैं, या तो अशोका प्लांट्स लगाए जाते हैं या नीम के प्लांट्स लगाए जाते हैं। अब हाउस और रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ के बगल में ये प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनके नियर ये प्लांट लगाए जाते हैं ताकि जो नॉइस पोल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब एडवांटेज क्या है प्लांट्स को एज अ नॉइस ब्लॉकर यूज़ करने की? देखिए ये हाई फ्रीक्वेंसी की जो बेस्ट साउंड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मुख्यतः यही हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है जो लोगों को एनॉय करती है, जिसके वजह से हमें काफ़ी इरिटेशन होती है। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी ये प्लांट्स इसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ट्रीज़ में जो ब्रांचेज होंगी ट्री की, या जो फोलिएज हैं, वो इन साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव है उसको ट्री की ब्रांचेज और जो फोलियाज हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रीज़ लगाए गए हैं वहाँ पे जो ग्राउंड है वो भी अगर सॉफ्ट हो तो वो भी एफिशिएंट नॉइज़ एब्जॉर्बर का काम करता है। इसलिए प्लांट जब लगाने हैं तो जो ग्राउंड है वो भी सॉफ्ट होना चाहिए, हार्डर सरफेस को अवॉइड करना चाहिए ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए। जो सॉफ्ट ग्राउंड होता है वो भी एक बहुत ही एफिशिएंट नॉइज़ एब्जॉर्बर होता है। अब जब भी आपने प्लांट्स को लगाना है, ट्रीज़ को लगाना है, तो प्लांटेशन से पहले उस ग्राउंड को कल्टीवेट कर लेना चाहिए और सॉइल सरफेस में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर लेना चाहिए। उससे भी जो नॉइस है वो रिड्यूस होती है जब वहाँ पे वेजिटेशन इस्टेब्लिश होगी। तो एक तो हमने ट्रीज़ लगाए, ट्रीज़ जो हैं वो मैंने आपको बताया कि नॉइस को रोकेंगे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम उस मिट्टी में, वो मिट्टी अगर सॉफ्ट होगी, ग्राउंड अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट ग्राउंड भी नॉइस एब्जॉर्बर का काम करेगा।
अब यहाँ पे हम जब मैन्योर डालेंगे तो उससे हमारे जो ट्रीज़ हैं ये भी ग्रो होंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे छोटी छोटी और वेजिटेशन भी आ जाएगी, और वो भी नॉइस अब्जॉर्बर का काम करेगी। अब USDA नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर के मुताबिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा ज़बरदस्त आंकड़ा देने वाला हूँ मैं आपको, कि प्रॉपरली अगर बफर ऑफ ट्रीज़ या श्रब्स को लगाया जाए, डिज़ाइन किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया 4 से 6 रोज़। अब ये जो बफर क्रिएट हो रहा है ट्रीज़ या श्रब्स का, इसको अगर प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाए तो ये 10 डेसिबल्स तक की जो नॉइस है उसको रिड्यूस कर सकती है। ये आंकड़ा आपने ध्यान रखना है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर हम प्रॉपरली डिज़ाइन करें ट्रीज और श्रब्स के बफर को, जिसको हम कह रहे हैं ग्रीन मफलर, अगर प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाएगा ग्रीन मफलर, तो ये 10 डेसिबल्स तक की जो नॉइस है उसको रिड्यूस कर सकता है। यानी ह्यूमन ईयर जो परसीव करता है उसकी 50% तक की जो नॉइस है ये उसको रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। ये USDA नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर का आंकड़ा है। तो अब ये आपसे सीधा सवाल पूछा भी जा सकता है, और अगर मान लीजिए कि आपसे मेंस में सवाल पूछा गया तो आप इस आंकड़े को लिख भी सकते हो। इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा गया तब भी आप वहाँ पे इसको बोल सकते हो, तो इससे और ज़्यादा अच्छा एक इम्प्रेशन जो है इंटरव्यूअर के ऊपर वो पढ़ सकता है, उसको लगेगा कि जो स्टूडेंट है उसे अच्छा खासा इस चीज़ का नॉलेज है। तो आपने ध्यान रखना है कि USDA नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर के मुताबिक अगर ग्रीन मफलर जो कि बफर है ट्रीज और श्रब्स का, उसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाए तो ये 10 डेसिबल्स तक की जो नॉइस है उसको रिड्यूस कर सकता है, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन ईयर परसीव करता है नॉइस को, उसका 50% ये रिड्यूस कर सकती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रीन तो हम समझ गए ट्रीज़, लेकिन ये मफलर का क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे मफलर शब्द का यूज़ क्यों किया गया। देखो, ज़्यादातर जो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स होते हैं उनमें एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर विद इन ही एक मफलर को इंस्टॉल किया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि जो साउंड प्रेशर है उसकी लाउडनेस को रिड्यूस करे। तो बेसिकली एक जो आपके पास एग्जॉस्ट सिस्टम है उसमें मफलर होता है जो उस एग्जॉस्ट की जो साउंड है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, उसकी जो लाउडनेस है उसको रिड्यूस करता है। आपने मफलर हटा दिया तो आपका जो व्हीकल है उसका एग्जॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगेगा। मेनली ये मफलर ही है जो एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया गया है, और वो आपके साउंड प्रेशर की जो लाउडनेस है उसको कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ग्रीन मफलर में जो ये मफलर है ये शब्द यहाँ से आया है, जो इंजन के एग्जॉस्ट में मफलर लगाया जाता है। देखिए, इंजन में जो नॉइस को कंट्रोल करने की टेक्निक है उसको हम मफलर बोलते हैं। तो वहीं पे जब नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा ट्रीज़ को प्लांट करके या ट्रीज़ की मदद से 4 से 6 रोज जब लगाई जाएंगी प्रॉपरली डिज़ाइन करके, तो वहाँ पर जो नॉइस पोल्यूशन का कंट्रोल होगा उसको हम ग्रीन मफलर बोलेंगे। ग्रीन माने ट्रीज़, और जो मफलर शब्द है ये यहाँ पे आया उस टेक्निक से जिसके माध्यम से नॉइस को कंट्रोल किया जाता है इंजन में, तो यहाँ से आया ग्रीन मफलर। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री का प्रपोजल नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया GIM। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जिसे 12th 5 ईयर प्लान में इन्वेसाइज किया गया था। यहाँ पर ग्रीन मफलर्स की बात भी हुई है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्री कवर और फॉरेस्ट को इंक्रीज़ किया जाए, फॉरेस्ट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, इकोसिस्टम सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए जैसे कि बायोडाइवर्सिटी है, हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज हैं, या फिर जो फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड इनकम है हाउस होल्ड्स की उसको भी इंक्रीज़ किया जाए। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। अब आप इस सवाल का जवाब खुद भी दे सकते हो कि ग्रीन मफलर जो है वो किससे रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है, 4 से 6 जब हम ट्रीज़ की रोज़ को प्लांट कर रहे हैं तो वो किस चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वो नॉइस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है, नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड है। एक और देखिए, ग्रीन मफलर इज़ यूज्ड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पॉल्यूशन के खिलाफ या किस प्रकार के पॉल्यूशन को रोकने के लिए ग्रीन मफलर्स का यूज़ होता है। तो राइट आंसर क्या है, ये ऑप्शन डी, नॉइस को रोकने के लिए या नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए ग्रीन मफलर का यूज़ होता है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।